हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में बिहार कृषि एवं वन विभाग क्लास 10th का ज्योग्राफी लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बीएम का मतलब होता है बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर होता है ना, बीएम का मतलब होता है बोर्ड मॉडल पेपर जारी किए गए। ये देखिए 2011 में पूछे गए प्रश्न, तो सारे आपको अपडेटेड क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। तो ये बिल्कुल बिना देरी के स्टार्ट कर देते। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि वीडियो कैसा था। देखिए बिहार कृषि एवं वन संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 इसका सही जवाब होगा, है ना। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में जो रेल परिवहन हुआ था 1860 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर। पहली बार पूछेगा तो 1853-54 बताएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी, कौन थी रेल लाइन? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग इसका सही जवाब। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला, बिहार के सोना एक्स के प्रति टन सोना प्राप्त होता है। तो 0.1 से, है ना, 6 ग्राम तक इसका सही जवाब होगा। 0.1 से 0.6 ग्राम तक होता है। अगला है बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तो 6283 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा। राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। 2015 में, 2021 में पूछा गया कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में इसका सही जवाब होगा, बी नंबर, ठीक है। रज्जू, रा से राजगीर, रा से रज्जू, इसको याद रखेगा। चलिए 6 के बाद अब 7 नंबर प्रश्न आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो सभी बच्चा जानता है कि बिहार में 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो आगानी फसल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन है? आगानी फसल, है ना। अगला प्रश्न है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो 8 करोड़ से अधिक था। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था। 10 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 वर्ग किलोमीटर से। जो 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, इसका सही 28.63% होगा, ठीक है। 1991 और 2001 मतलब 10 वर्ष के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 28.63% वृद्धि हुआ। बिहार की ग्रामीण आबादी है, तो बिहार की ग्रामीण आबादी 89.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, ठीक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावनाएं हो गई, गंगा के द्रोणी में मिलने की संभावना है। बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं? तो 28 होगा सही जो, ठीक है। बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त है? 28 राइट आंसर होगा। अगला है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार इसका सही जवाब होगा। बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? तो गंगा नदी इसका होगा। कि बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? गंगा नदी है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% में वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है जो कि झार झुरमुट के रूप में बचा हुआ। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो 10 इसका सही जवाब होगा। अगला है कि बिहार, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना किलोमीटर है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा पूर्व से पश्चिम बात करें 483 होगा, उत्तर से दक्षिण 362 किलोमीटर, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्तमान बिहार में कितने प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? तो 95% लगभग, ठीक है। वर्तमान बिहार में कितने प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है? 95%। अगला है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट होगा, ठीक है। 44.20 मेगावाट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर आइएगा। कहते हैं सितंबर 2013 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर थी? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, यानी कि क्या होगा 180,540.41 किलोमीटर, इसका राइट आंसर।
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा प्राप्त है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देश में बिहार का स्थान करें तो दूसरा स्थान है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% होगा। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 881 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में बताएंगे कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे थे? 881 व्यक्ति रह रहे थे। अगला प्रश्न है कि 2006-07 में बिहार में कितने लाख टन का धान उत्पादन हुआ? तो 50 लाख टन का जो है धान का उत्पादन हुआ। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? तो 210.85 होगा। अगला, बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है? तो 10 टन गन्ना से जो 1 टन चीनी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो बिहार की नगरीय आबादी 10.5% होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना इसका सही जवाब होगा। बिहार राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर होगा, जो कि बिहार में सबसे कम क्या रहते हैं? जनसंख्या घनत्व है। अगला है प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो हम लोग को जानते हैं पटना है। बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? तो 1% से भी कम है। तो बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? तो 1% से भी कम है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर होगा। ठीक है, हाजीपुर केला का ज़्यादा मात्रा में होता है। तो किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो मुंगेर होगा। ठीक है, मुंगेर में जो सिगरेट का भी कारखाना, ध्यान रखिएगा, है ना, बंदूक का कारखाना मुंगेर में। अगला, बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो नालंदा जिला के हरनौत में। ठीक है, बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया? नालंदा जिला के हरनौत, इसका राइट आंसर होगा। 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न आइएगा। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चौथा है। ठीक है, चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? चौथा है। मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो मक्का आपको तीसरा फसल होगा। दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो जिला बात करेगा तो पटना। दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो पटना जिला, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? तो 8% होगा। देश में चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां प्राप्त हुआ है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तीसरा प्राप्त है। अगला है कि उड़न गिलहरी बिहार के किस जिला में पाई जाती है? तो शाहजाबाद इसका सही जवाब होगा। सिलिका सैंड बिहार के किस जिला में मिलता है? तो मुंगेर में मिलता है। ठीक है, सिलिका सैंड बिहार के किस जिला में मिलता है? मुंगेर में। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? तो 0.59 हज़ार हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? 6ठा प्राप्त है। अगला, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो बलथर मिलती है। ठीक है, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? बलथर। गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख कौन सी फसल है? तो धान की फसल है। ठीक है, गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख कौन सी फसल है? धान की फसल हो जाएगा। अगला है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है वाल्मीकि नगर में हुआ है। ठीक है, और वाल्मीकि नगर में जो है, वाल्मीकि नगर बिहार में एकमात्र परियोजना है। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? गंडक नदी की लंबाई बिहार में अगर पूछेगा तो 425 किलोमीटर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है?
तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर का है सी नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ? तो 1880 ईस्वी में इसका सही जवाब होगा। ढाका नगर किस नदी पर बना है? ढाका नहर जो है किस नदी पर बनी है? तो इसका सही जवाब होगा लाल बाकिया में, इसका सही जवाब होगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम होगा जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट आंसर ए होगा। पटना हवाई अड्डा का नाम हो गया जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? पटना में जो गोलघर का उद्देश्य बनाया गया था अनाज रखने के लिए। अगला भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध होगा। अगला प्रश्न है कि भादाई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? ठीक है, तो अगस्त सितंबर होगा। रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है? रबी फसल को अप्रैल में काट लिया जाता है। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? अगहनी फसल का दूसरा नाम खरीफ फसल होगा। गेहूं की बुआई कब की जाती है? गेहूं की जो बुआई है वो कब की जाती है? इसका राइट आंसर होगा नवंबर दिसंबर में की जाती है। नवंबर दिसंबर के महीना में गेहूं की बुआई की जाती है। अगला मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है? प्रथम। रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? रेशम उद्योग जो है भागलपुर में विकसित है। अगला प्रश्न है कि इनमें किस स्थान पर सीमेंट का जो कारखाना नहीं है? ध्यान रखिएगा, इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? तो दरभंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि लहेरिया सराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर किया गया है? तो लाह उद्योग के नाम पर। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो सबसे आबादी वाला जिला होगा पटना। अगला प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। पायराइट खनिज है, तो पायराइट जो है अधात्विक खनिज हो जाएगा। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? 80%, राइट आंसर। ठीक है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? 80%। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा जिला गन्ना उत्पादक नहीं है? ध्यान रखिएगा, रोहतास जो है गन्ना का उत्पादक नहीं है, बाकी दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर है गन्ना उत्पादक। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? अमरकंटक की जो उत्पत्ति हुई सोन नदी की उत्पत्ति है। कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना जो 1955 में हुआ था, राइट आंसर। 75 नंबर से बाद आइएगा 76 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में सीमेंट का कारखाना जो है डालमिया नगर में होगा। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? या तो एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन है? जमालपुर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वातावरण में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, बिहारों की स्थापना, है ना, सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना, उपरोक्त में सभी होगा। अगला प्रश्न है सुमेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है? तो 917 इसका राइट आंसर होगा। 917 वर्ग किलोमीटर में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ? ठीक है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ है? तो 1952 ईस्वी में हुआ। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो इसका सही जो हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होगा। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल जो है बांका में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रो घाट पर है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना बरौनी में स्थित है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर इसका सही जवाब। ठीक है, किस नगर में जो है कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर, इसका राइट आंसर। अगला महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में हुआ था। और सारनाथ में जो है सारे व्यक्तियों को उपदेश दिए थे, इस बात को ध्यान रखें। अगला अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, इसका सही जवाब होगा टाटा नगर। ठीक है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर होगा।
अगला है कि कहलाव गांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो देखिए काटी तापीय विद्युत परियोजना, कालागांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। अभी पढ़े थे मुजफ्फरपुर में, ठीक है, भागलपुर मुजफ्फरपुर इसका सही जवाब। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो दरभंगा में स्थित है, इसका सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित, दरभंगा में स्थित है। 91 बाद देखिएगा 92 नंबर प्रश्न है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, पटना में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो सीमेंट उद्योग में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो बिहार में, इसका सही जवाब होगा। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। नेपाल के साथ भारत के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नहीं, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की होगा, राइट आंसर। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफी आपको समाप्त हुआ, मानचित्र एक चैप्टर आपको बचा हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सपोर्ट करना। अगर PDF वगैरह चाहिए तो देखिए इस नंबर पर जुड़िएगा 90 65 71 और 94 39। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पर लिखेगा कि हाय सर मैं क्लास 10th का हूँ, अपना नाम लिख दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है, एग्जाम फ्री के ग्रुप में। थैंक यू, धन्यवाद।